गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन की। रचनात्मक लेखन, आपने ये शब्द बहुत बार सुना है। हम आपको हमेशा छोटे छोटे अभ्यास देते रहते हैं लिखने के लिए, सुलेख लिखना, अनुच्छेद लिखना, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी विषय संवर्धन गतिविधियों के रूप में आपसे कहा जाता है कि किसी विषय पर लेख लिखिए या उस पर जानकारी एकत्र करके आप उसका प्रस्तुतिकरण बनाइए। किसी भी प्रकार से लेखन संबंधी अभ्यास आपको दिए जाते हैं। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, रचनात्मक लेखन। लेकिन अब जब हम 6th स्टैंडर्ड में आ गए तब हमें लेखन से संबंधित बहुत सारे अभ्यास और बहुत सारे रूप लेखन के हमें दिए गए हैं। तो ऐसे में उन सारे रूपों को जानने से पहले हमारे लिए यह समझ लेना बहुत ही अधिक आवश्यक है कि रचनात्मक लेखन होता क्या है। अब बात करते हैं रचनात्मक। सबसे पहले शब्द को ले लेते हैं, रचनात्मक। रचना धन आत्मक, रचना यानी बनाना और आत्मक यानी कि ऐसा जो रचा जाए, जिसका निर्माण किया जाए, क्रिएटिव। तो यहाँ हमने शब्द लिया है रचनात्मकता का अर्थ होता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी सृजन करना, बनाना, क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम अगर देखें, हमने आपको कहा कि जाइए एक निबंध लिखिए, तो आप गए, आपने घर पे अपनी निबंध की पुस्तक निकाली, उसमें से निबंध देखा और उसे अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लिया, लिख लिया देखकर। तो वो रचनात्मक लेखन हुआ क्या? नहीं। रचनात्मक लेखन का मतलब होता है सृजन करना, क्रिएट करना, बनाना। जिसकी रचना आपने की हो वो रचनात्मक लेखन में आता है। अब रचना किसमें की जा सकती है? आपको अगर हमने कहा क्ले दिया और उससे कहा कि कुछ मॉड्यूल बनाओ या मॉडल बनाओ, तो आप क्ले मॉडलिंग में बनाते हो। आपने फ्रूट्स बनाया, आपने कार्टून कैरेक्टर बनाया या आपने कोई और चीज़ बनाई, तो वो क्या हुआ? आपका सृजन, आपने बनाया, वो आपकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता हुई। तो इसी प्रकार जब रचनात्मकता भाषा के क्षेत्र में होती है, जब लिखने के क्षेत्र में होती है, तो वो रचनात्मक लेखन कहलाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं परिभाषा में, भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, कोई भी भाषा हो, कि जब भाषा के माध्यम से मनुष्य के यानी इंसान के हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख यानी इंसान के सुख दुख, हर्ष शोक यानी कि जब वो उल्लसित होता है, शोक यानी जब वो गम में हो, तो ये सुख दुख के ही रूप हैं। कि रचनात्मक यानी क्रिएटिव यानी कि कुछ नयापन के साथ, सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक यानी ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरती के साथ, अभिव्यक्ति द्वारा, अभिव्यक्ति के साथ, यानी कि जब इंसान के सुख दुख, अच्छे बुरे समय, सुख दुख के सारे भावों को हम बड़े ही रचनात्मक यानी नवीन तरीके से, सौंदर्य परक यानी कि भाषा में ब्यूटीफाई करके, ब्यूटीफाई करने का मतलब उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त करते हैं। और जो उसको व्यक्त करते समय जो साहित्य रचा जाता है यानी लिटरेचर बनता है, उसे हम भी रचनात्मक लेखन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड बातें आ रही है कि रचनात्मकता और सौंदर्यात्मक। सौंदर्यात्मक क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम भाषा के द्वारा अपने भावों को, कौन से भावों को, चाहे वो खुशी के भाव हों, चाहे दुख के भाव हों, को उनको बड़े नए तरीके से लिखते हैं और उसको खूबसूरती के साथ उसका मेकअप करते हैं, उसको सजाते हैं। अब यहाँ पर भाषा में सजाओगे कैसे? आप उसको क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते, ज्वेलरी नहीं पहना सकते हो, क्योंकि इंसान नहीं है। वहाँ पर भाषा को सजाने से तात्पर्य शब्दों की खूबसूरती के साथ है। लयात्मक होना चाहिए, तुकबंदी होनी चाहिए, शब्द ठीक प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, उनके अर्थ होने चाहिए। जब ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम कोई क्रिएट करते हैं, कोई भी साहित्य, अब साहित्य यहाँ पर क्या हो सकता है? यानी कि आप लिटरेचर फॉर्म में कुछ भी लिख रहे हो, तो वो क्या हुआ? रचनात्मक लेखन हो गया। ठीक है भाई, लेकिन एक साहित्य शब्द होता है, तो साहित्य में अब यहाँ हम देख सकते हैं उन्होंने कहा है गद्य या पद्य, यानी कि रचनात्मक लेखन गद्य भी हो सकता है और पद्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी साहित्य रचा जा सकता है। साहित्य का मतलब आपकी भाषा का लिटरेचर। अब वो चाहे गद्य यानी कि कहानी के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, या फिर पद्य यानी कविता, काव्य रूप में हो। गद्य पद्य का मतलब जो टेक्स्ट पैराग्राफ संबंधी ऐसे पैराग्राफ के होते हैं गद्यांश में,
प्रोसेस, और यहाँ पर पद्य में क्या होता है, पोएट्री फॉर्म में यानी कि काव्य रूप में। तो यहाँ रचनात्मक लेखन का तात्पर्य हुआ आपका खुद के मन से लिखा गया लैंग्वेज लिटरेचर का कोई अंग, कोई भी भाग जो भी आप लिख रहे हो, अगर वो आपके मन का खुद का लिखा हुआ है तो वह रचनात्मक लेखन कहा जाएगा। और रचनात्मक लेखन के कई सारे रूप हैं जिनको हम आपसे परिचित कराएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य दो शाखाएं हैं। रचनात्मक लेखन दो प्रकार में बांटा जा सकता है, गद्य में और पद्य में। गद्य में भी रचनात्मक लेखन किया जा सकता है और पद्य में भी रचनात्मक लेखन कहा जा सकता है। आप अपने मन की कविता लिखते हो, पद्य का रूप हुआ। आप अपने मन का पैराग्राफ लिख रहे हो, वो गद्य का रूप हुआ। तो यहाँ रचनात्मकता यानी कि आपके खुद के मन के विचारों को लिखना। आप पढ़ते हो विद्यालय के बारे में, अब विद्यालय को सब अपने विद्यालय को जानते हैं, सबके पास सेम जानकारी है, लेकिन लिखते समय आप जो लिखेंगे अपने शब्दों में लिखेंगे, मैं जब लिखूंगी अपने शब्दों में लिखूंगी, मैं अपने भाव उसमें पिरो दूंगी, आप अपने भावों को आपके लेखन में डालेंगे। तो वो आपके लिए आपका रचनात्मक लेखन हुआ और मेरे लिए मेरा रचनात्मक लेखन हुआ, क्योंकि आपके और मेरे दोनों के लिखने के नज़रिए में, शब्दों में अंतर है। हमने हमारी सोच से उसे नवीन बनाया है, क्रिएटिव बनाया है, तो रचनात्मक लेखन। तो संक्षिप्त में समझ लेते हैं, रचनात्मक लेखन जो आपकी सोच, आपके भावों पर आधारित तो स्वयं का लिखा हुआ। अब यहाँ पर स्वयं से मतलब अपने आप लिख रहे हैं वो नहीं। रचनात्मक लेखन का अर्थ हो गया भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, नवीनता के साथ, खूबसूरती के साथ। किसी के देखे हुए को देखकर लिखना, कॉपी करना रचनात्मक लेखन नहीं है। जब प्रश्नोत्तर मैडम कक्षा में लिखाती हैं वो आप लिख लेते हो देखकर, वो रचनात्मक लेखन का अंग नहीं है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिव, सृजनात्मक रूप से लिखा गया काव्य या गद्य, ये दोनों ही रूप में लिखा जा सकता है। रचनात्मक लेखन के रूप क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप ये परिभाषा रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं समझ लीजिए, और ये दोनों ही रूप में लिखा जाता है, इतना समझ के रखिए। रूपों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।